गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय श्री राम। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। आई डोंट नो कि कैसा बनेगा कैसा नहीं, बट मैंने सोचा है कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। सब करते हैं यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आज से आपको ब्लॉगिंग करूँगी। सॉरी, कैमरा मैंने शायद उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ ओके। सो शाम के बज रहे हैं अभी 4:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, पर कोई बात नहीं, आज 4:30 बजे उठ गई हूँ। तो उठ के अभी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी। और उसके लिए मुझे चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव नो मेड्स। अपनी काम खुद ही करना पड़ता है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो 4:32 हो गए हैं, तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी बनाती हूँ। मुझे चाय ना बहुत अच्छी लगती है, लिटरली। किस किस को अच्छी लगती है मुझे बताना, क्योंकि चाय पीने से आई थिंक एनर्जी आती है। चाय पीने से बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं इन माई बॉडी। सो पहले तो मैं ढूंढ लूँ कि मैं क्या ढूंढ लूँ। आई थिंक ये ठीक लग रहा है ना। ठीक लग रहा है, क्योंकि जो लाइट है ना वो मेरी आइज़ पर पड़ती है और मुझे नहीं पता कि मुझे दिखना बंद हो जाता है, मतलब मैं अंधी हो जाती हूँ। अंधी मतलब समझ रहे हो ना आपकी कैसा लगता है। सब ने ट्राई किया होगा कि कैसा लगता है जब आँखों पर लाइट पड़ जाती है और फिर उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिखता यार, कुछ भी नहीं दिखता, अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। सो चाय बनाना है मुझे, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चाय आसानी से तो नहीं बन जाती। तो मैंने यहाँ पे इतना पानी डाल दिया है। थोड़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनानी मुझे, कि मैं ज़्यादा पी नहीं पाती हूँ। मतलब अच्छी लगती है चाय, पर ज़्यादा चाय अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा पी के भी क्या होगा। सो ओ गॉड दूध ढूंढ रही थी मैं। सो मेरे पास जितना खाने पीने का सामान बचा हुआ है उससे ही काम चला लेती हूँ। अभी मैं कुछ बताऊँगी नहीं आपको कि मैं क्या छुपा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे इंसर्ट फील हो बाद में। डोंट वरी, फॉरगेट इट। ओके, तो मैंने ना यहाँ दूध में ही पानी डाल दिया। मैंने पानी में ही दूध डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं ये अपना सेट कर लूँ कैमरा। ओ गॉड, कहाँ रखा जाएगा मुझे नहीं पता, एक हाथ से काम नहीं हो पाता यार। तो मैं चीनी डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी डाली। तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी और मैं इसमें सॉरी कुछ और भी डालूँ सबकी जगह। तो इतनी सी मैं चाय पत्ती डालूँगी। इतने मैं पूरे घर के लिए बना देती हूँ, लेकिन अपने लिए बनाती हूँ ना, तो इतनी डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे चाय में अगर पत्ती ज़्यादा ना हो तो फिर चाय बेकार है यार, चाय बेकार। ठीक है, तो मैंने ये सब कर दिया है। और मुझे उसमें अदरक डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए ना मैं अदरक लेके आती हूँ। अदरक तो बहुत ज़रूरी है यार डालनी, अदरक के बिना तो चाय नहीं बनती है। ओके, अदरक ले लिया, छोटा टुकड़ा लूँ, वेस्ट हो जाएगी। ये अदरक ले लिया मैंने, और मैं अदरक डालूँगी। तो घिस के भी डाल सकते हैं अदरक, लेकिन मैं डालूँगी थोड़ा सा उसको कूट के, क्योंकि घिस के डालते हैं ना तो उसकी जो छोटी छोटी वो बारीक चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं, और अगर हम कूट के डालेंगे तो उसका जो टेक्सचर होता है वो उसमें ही मिक्स हो जाता है। ओके, कुछ ज़्यादा आवाज़ कर रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। तो एक मिनट के लिए यहाँ रखती हूँ। अभी सर्दियों के मौसम में जिस चीज़ का आपको पता है ना कि चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मेरे लिए नहीं, सब चाय लवर्स के लिए। तो मैंने इसको इसमें ऐसे खोल लिया और मैं इसमें चाय ही डाल दूँगी और इसको इसमें पलट दूँगी। ओके, तो हो गया मेरा चाय का रेडी। अब ये जब तक खोल रही है, मतलब थोड़ा उबाल आ रहा है, तब तक मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। चाय ना, मतलब मुझे पता है कि चाय बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा बॉडी में इफ़ेक्ट करती है, पर अब ये जो चाय पीते हैं जो लोग, अब उनसे पूछो कि वो कैसे, मतलब चाय जब सुबह उठते हैं ना, तो चाय जब जाती है बॉडी के अंदर, तब ऐसा लगता है कि रियल वाली जो नींद टूटी है, मतलब नींद हटी है ना, वो ऐसे ही है, मतलब इससे ही है, चाय से ही। और जब चाय को पी लो ना तो थोड़ा एकदम बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमें ऐसा लगता है जो चाय पीते हैं। और बाद बाकी जो चाय नहीं पीते हैं, जो दूध पीते हैं, प्रोटीन पीते हैं, पाउडर पीते हैं, आई डोंट नो क्या क्या पीते हैं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में लग रहा है यार, ये चीज़, ये आई डोंट नो क्या है, पर ये नशा है।
चाय इज़ द बेस्ट पॉइजन फॉर नॉर्मल पीपल। ओके, सो चाय बनती है। चाय को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर देखते हैं। और अभी टाइम 4:30 समथिंग हो रहा है और खाने का टाइम जो है, मतलब खाना खाते हैं हम 7-8 बजे। तो पहले अभी चाय पियेंगी, मम्मी आएंगी, अगर वो पियेंगे तो वो पियेंगी, वरना नहीं पियेंगी तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर खाना बनेगा, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर टीवी देखेंगे, और जो आउटसाइड वाला काम होता है, मतलब बर्तन धुलना, वो धुलने के बाद उसके बाद ही हम सोएंगे। वैसे नींद इतनी जल्दी नहीं आती, पर फिर भी 11-12 बजे तक हम सो जाते हैं, क्योंकि 6-7 बजे तक खाना खप जाना चाहिए। वो एक हेल्थ मतलब रूटीन जो है, हेल्दी रूटीन है, और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो हम तो वही करते हैं। खैर, मेरी चाय बन जाए, देन दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे चाय पीती है, तो सबको पता होगा। चाय को एंजॉय कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगी आपको। तब तक के लिए चाय को क्या दिखाना यार, मतलब चाय ये रही, ठीक है। मैं कलर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप बोलोगे कितनी काली चाय है, बट स्ट्रॉन्ग चाय इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, मतलब ये सारा नहीं है, सिर्फ इसमें से 1 या 2 होंगी। जब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये थोड़ा, ठीक है। तो मैं आपको ना एक चीज़ बता रही थी, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, पर ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो। तो अगर आप कुछ खाते पीते हो, लाइक आपको लग रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और आप बिस्तर में पड़े हुए हो और कुछ अजीब ऐसा लग रहा है आपको, सोच रहे हो आप, तो इसको उतार देती हूँ यार, आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो हाँ, तो क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप थोड़े से टेंस हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो आपको सबसे बड़ा सोल्यूशन आपके लिए ये है कि आप खाओ, जितना हो सके उतना खाओ, जो मन करे वो खाओ। अगर आप खाते हो ना अपनी पसंद की चीज़ें, तो आपकी टेंशन ना 1% से लेकर 100% तक कम हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि अब हमारी बॉडी जो है ना, वो एक्टिविटीज़ मांगती है। जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहता ना, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, तो आप कुछ करते नहीं हो, लाइक बाहर नहीं जाते हो, आप उसमें ही होल प्लेस बना लेते हो कि मुझे इसमें ही रहना है, और कुछ नहीं करते आप। तो उसके लिए ना आपको खाना चाहिए, आप बाहर जाओ, खाओ। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में बनाओ, खाओ। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको हिंट एक और देना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मूड बहुत ख़राब हो रखा है, तो आप घर का काम करो। जब हम घर का काम करते हैं ना, तो स्पेशली लड़कियां, सबको पता होता है, बट बॉयज़ जो होते हैं उनको नहीं पता होता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप घर में काम करो, आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, अपना बिस्तर बनाओ, मतलब लाइक अपना बिस्तर जिस जहाँ पे आप सोते हो उसको सेट करो, उनको आप उसको सेट करोगे ना, तो आप 2 से 3 दिन में देखना आपको खुद मन करेगा कि मैं अपने बिस्तर को साफ रखूँ, अपने बिस्तर जहाँ हम सोते हैं उसको साफ सफाई करके रखूँ, और सोते ही उठते ही उसको सेट करना, फिर जब जाओ आप सोने के लिए तब उसको सेट करना, आपके कपड़े जहाँ रखे हुए हैं आप उसको सेट करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलमारी होती है, उसमें सामान रखा होता है, उसको अगर डस्ट वगैरह आ रही है तो उसको साफ करो, उसको पोंछ के रखो, उसको दोबारा सेट करके रखो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइस। तो आप अगर उनको सेट करते हो ना, आप उनको सारी चीज़ों को देखते हो ना, अगर आप धीमे धीमे ये करोगे ना, तो ये मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ कि आप जो चीज़ आप फील करते हो ना कि कोई नहीं है, क्या करें क्या ना करें, 100% बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कहती हूँ सोशल लाइफ जो है ना, रखो, ऐसा नहीं है कि रखो मत, सब रखो सोशल लाइफ, पर सोशल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो, क्योंकि पर्सनल लाइफ अगर आपकी अच्छी रहेगी ना, तो सोशल लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एंग्जाइटी से बच सकते हो। वैसे मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं मतलब सोचती बहुत हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा पहला ब्लॉग है, और मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ही लोग दिखते हैं, क्या दिखते हैं, बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में जो आया मैंने बोला, मेरे दिल में जो होगा मैं बोलूँगी, ठीक है। करोड़ों की संख्या में यार एक छोटी सी कोई वीडियो आती है, तो क्या हम उसको लाइक नहीं कर सकते? वो तो अपने टेस्ट के ऊपर रहता है, अपनी पसंद के ऊपर रहता है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सब बड़े बड़े यूट्यूबर को लाइक करते हैं, एक लाइक किसी और को वीडियो को कर दे तो क्या जाता है। वैसे मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मेमोरी बनाना सबको चाहिए। किसी भी मूवी को आप देखना, जो उसके एक्टर हैं वो इस टाइम पे बहुत बूढ़े हो गए, जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं उनके एक्टर सारे इस टाइम पे बहुत बूढ़े हो गए, ठीक है। आप जब मूवी देखो तो उनको देखना, जब वो जवान थे इतने सुंदर दिखते थे, कितना ज़्यादा ग्लो करते थे, बट उनको मेमोरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मूवीज़ में काम कर रहे हैं, उनकी मेमोरी तो वैसे क्रिएट हो गई है। तो जब वो मूवी देखते होंगे कि हम हमारे वो टाइम, और हर एक इंसान को अपनी मेमोरी बनानी चाहिए, मतलब अपना वो टाइम रखना चाहिए, ताकि आगे चल के हम उसको देख सकें। तो एक टाइम पर हम भी ऐसे थे, ठीक है।
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इकट्ठी करके रखनी चाहिए। तो इसलिए ब्लॉगिंग करो, वीडियोस बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपने पास मेमोरी रखो ताकि आगे चल के हम देख सकें कि हमने कुछ लिया हो या ना किया हो। और हाँ, उस टाइम पे हम ऐसे लगते थे, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं चाय पी लूँ, फिर आपको मिलती हूँ। फिर मैं आगे बताऊँगी आपको कि खाना बना लिया मैंने, बाद बाकी देखते हैं कि टाइम उसके लिए मिलता है या नहीं। तब तक मैं चाय पी लूँ और थोड़ा सा चाय पी के काम कर लूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आगे का। ओके।